हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा है वेलोसिटी क्लासेस पे, और यह जो है लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को आयोजित किया गया है, और सारा जितना भी टॉपिक लेके आते हैं हम, सारा टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख व्यक्ति। बिहार के प्रमुख व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति आप देख रहे हैं सारा बिहार के हैं। ठीक है, तो बिहार के प्रमुख व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या काम किए थे। ठीक है, संस्थापक के बारे में जानेंगे, किसके संस्थापक कौन है, सारा जानेंगे। ठीक है, तो समझिएगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में बोलेंगे तो किसके संस्थापक हैं। महात्मा बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, महात्मा बुद्ध किसके संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसे बोले जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। और तीर्थकर बोलेंगे तो टोटल 24 को तीर्थकर हुए थे, और 24वें तीर्थकर जो है यही हुए थे। ठीक है, महावीर स्वामी। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आप बोलेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और किसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं तो समझिएगा, ये जो है धनानंद की हत्या करके, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक होते, क्या होते हैं, लास्ट शासक। नंद वंश के लास्ट शासक होते हैं, नंद वंश के अंतिम शासक। धनानंद की हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये क्या करते हैं तो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा, यहाँ है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आप बोल सकते हैं चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, सब एक ही का नाम है। तो समझिएगा, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं। कौन, चाणक्य, चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं। कौन, चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो रहते हैं ये चाणक्य, ये जो है पीएम रहते हैं। कौन रहते हैं, पीएम रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चाणक्य या कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और आप लोग को पता होगा कि मौर्य वंश की जो स्थापना करते हैं ये कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। एक्चुअली होता क्या है कि धनानंद जो है चाणक्य को मतलब राज दरबार से बाहर कर देते हैं, उसको बेइज्जत कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि चाणक्य जो है धनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक होते हैं, उसको सूचित करते हैं कि आपके दरबार में या फिर आपके राज में जो है सिकंदर आक्रमण करने आ रहा है, आप सतर्क हो जाइए। ये सूचना देने के लिए आते हैं। कौन, चाणक्य। लेकिन धनानंद बहुत ज़्यादा ही क्रूर शासक होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अहंकार भरा रहता है। तो धनानंद जो है चाणक्य को बेइज्जत करके भगा देते हैं। उसी वक्त जो है चाणक्य यह प्रण लेते हैं कि जब तक मैं तुम्हारा विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपना चूटी नहीं बांधूंगा। चूटी बांधते थे पहले। ठीक है, जब धनानंद की हत्या कर देते हैं, ठीक है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य, तब जाके ये अपना चूटी बांधते हैं। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी चाणक्य ही होते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, तो आप ऐसा करिए, आप जो है मेरे राज दरबार में रुक जाइए। उसके बाद जो रुकने के बाद क्या बोलते हैं, चाणक्य को पीएम का पद दे देते हैं कि आप पीएम का काम करिएगा, आप पीएम हैं मेरे। ठीक है, आप दरबार के क्या है, आप पीएम है। तो पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पीएम कौन रहते हैं, तो चाणक्य रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और चाणक्य का नाम ही है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब देखिए, इसका एक पुस्तक भी है, चाणक्य का बुक पूछेगा आपसे, तो इसका बुक कौन सा है, यह है अर्थशास्त्र।
शास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक पूछेगा प्राचीन में तो क्या बोलेंगे? चाणक्य। लेकिन इसका जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक पे आधारित होता है, राजनीतिक पे आधारित इसका बुक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अशोक महान। अशोक महान के बारे में अगर बोलेंगे तो अशोक महान जो है मौर्य वंश के शासक होते हैं, महान शासक, और यह जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। अशोक क्या होते हैं? तो मौर्य वंश के शासक होते हैं, और ये क्या करते हैं? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश के से कौन शासक होते हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं, तो क्या बोलेंगे? अशोक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं याज्ञवल्लभ। याज्ञवल्लभ जो है ये क्या करते हैं? तो ये मिथिला के राजा जनक के समकालीन होते हैं। ये क्या होते हैं? मिथिला के शासक होते हैं कौन? जनक। मिथिला के शासक जनक क्या होते हैं? समकालीन होते हैं। मिथिला के शासक जनक के समकालीन होते हैं कौन? याज्ञवल्लभ। अब पाणिनि जो है क्या करते हैं? तो अष्टध्यायी लिखते हैं, अष्टध्यायी। तो अष्टध्यायी पूछेगा कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो क्या बोलेंगे? पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। और अष्टध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण के बुक है, व्याकरण के क्या है? बुक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जीवक। जीवक जो रहते हैं, ये जीवक किसके दरबार में रहते हैं? तो जीवक रहते हैं बिंबिसार के दरबार में, ठीक है। और ये क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध की इलाज करने के लिए भी ये जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार क्या, जीवक क्या होते हैं? तो जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में क्या रहते हैं? चिकित्सक होते हैं। और इलाज पूछेगा कि किसका इलाज करने के लिए जाते हैं? तो गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए भी जाते हैं कौन? जीवक। अब देखते हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो है, अश्वघोष क्या करते हैं? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते हैं, और बुद्ध चरित्र के लेखक भी अश्वघोष को ही बोले जाते हैं, ठीक है। दरबार में पूछेगा कि किसके दरबार में रहते हैं अशोक, तो क्या बोलेंगे? कनिष्क के दरबार में रहते हैं कौन? अशोक। और बुद्ध चरित्र के लेखक भी पूछ लिया आप अगर आपसे बुक, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ये अश्वघोष ही है। ओके, आगे देखते हैं बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते हैं, और हर्षचरित और कादंबरी के ये लेखक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते हैं? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते हैं। और लिखते क्या है? बाणभट्ट क्या लिखते हैं? कादंबरी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? कादंबरी और हर्षचरित। कादंबरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? तो यही है, ठीक है। कौन है? बाणभट्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा दीपांकर श्री ज्ञान जो है ये क्या होते हैं? तो ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य होते हैं। क्या होते हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या होते हैं? आचार्य होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा कि कौन किए थे? तो धर्मपाल किए थे। और कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मंडन मिश्र क्या होते हैं? ठीक है, मंडन मिश्र क्या होते थे? मिथिला के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक शंकराचार्य के तथार्थ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मंडन क्या होते हैं? तो मंडन होते हैं मिथिला के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान, मिथिला के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान होते हैं ये। विद्वान होते हैं, ठीक है। और शंकराचार्य के क्या होते हैं? शंकराचार्य के क्या होते हैं? ठीक है, शंकराचार्य का पूछेगा कि ये क्या होते हैं मंडन मिश्र, तो ये होते हैं शस्त्रार्थ होते हैं। क्या? शस्त्र शास्त्र होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
आगे है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश की स्थापना करते हैं, याद रखिएगा, सूर्यवंश के संस्थापक पूछेगा तो शेरशाह सूरी होते हैं। और यह जो है 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करते हैं, और हुमायूं को पराजित करने के बाद जो है ये सूर्यवंश की स्थापना कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं विद्यापति। विद्यापति कौन होते हैं? ठीक है, विद्यापति क्या होते हैं? तो दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार एवं रस कवि होते हैं। दरभंगा क्या होते हैं? दरभंगा प्रसिद्ध, दरभंगा के प्रसिद्ध क्या होते हैं? रस कवि होते हैं, रस कवि होते हैं। ठीक है, इसका बुक पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा, कीर्तिलता, कृतपटाका और पद्मावती। इसका बुक पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा, कीर्तिलता, कृतपताका। ठीक है, कीर्तिलता, कृतपताका और पदावली। ठीक है, कीर्तिलता, कृतपताका और पदावली के लेखक कौन है? तो विद्यापति ही होते हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात बोलेंगे तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में होते हैं। कहाँ पे? तो पटना में। और सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु होते हैं। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु होते हैं। पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, ठीक है, तीसरा क्या होते हैं? अमरदास, चौथा रामदास, इस तरह से होते हैं। और समझिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो है ये, इसका जन्म जो है 1666 में होते हैं। कहाँ पे? तो पटना में। और सिख धर्म में जो है ये 10 में क्या होते हैं? ये गुरु होते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि 9वां गुरु जो होते हैं वो तेग बहादुर होते हैं। तेग बहादुर होते हैं जिसकी हत्या कौन कर देते हैं? हत्या कौन करवाते हैं? तो औरंगजेब करवाते हैं। कब? तो 1700 लगभग 7 में। ठीक है, देख लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं पीर अली जो है ये पटना से बिलोंग करते हैं। इसका जो है एक बुक का दुकान रहता है। और यह जो है 1897 की क्रांति में ये जो है पटना से क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं वीर कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के होते हैं। जगदीशपुर के होते हैं। और यह जो है 1857 की क्रांति के नेतृत्व करते हैं। कहाँ से? तो जगदीशपुर से। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं ये पृथक बिहार के निर्माता होते हैं। क्या होते हैं? ये पृथक बिहार के निर्माता होते हैं। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं मौलाना मजरुल हक जो है, ठीक है, क्या बोले? मौलाना मजरुल हक। इसका जन्म जो है मतलब 1820 ईस्वी में। देखिए, मौलाना मजरुल हक की बात बोलेंगे तो 1820 ईस्वी में क्या करते हैं? ये सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं 1820 में। ठीक है, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जो ये भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और राजेंद्र प्रसाद को जो है आजाद शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु भी बोले जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, और राजेंद्र प्रसाद को जो है जन्म पूछेगा तो ये प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। और 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में सिवान में इसका जन्म होते हैं। 3 दिसंबर क्या बोले? 3 दिसंबर 1884 में सिवान जीरादेई में इसका जन्म होते हैं। 1884 में सिवान
देई में इसका क्या होते हैं, जन्म होते हैं। ठीक है, और इसको पूछेगा कि इसको भारत रत्न कब मिले थे, तो 1962 में इसको भारत रत्न दिए गए थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू को पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू को कब भारत रत्न दिया गया था, तो क्या बोलेंगे, 1955 में। अब देखते हैं हसन इनाम। हसन इनाम, हसन इनाम क्या होते हैं, तो हसन इनाम जो है ये बिहार में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में साइमन कमीशन का विरोध कौन करते हैं, तो यही करते हैं। ठीक है, बिहार में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे, तो हसन इनाम कर रहे थे। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है। ठीक है, और किस नृत्य के लिए ये फेमस हैं, तो विदेशिया, विदेशिया नृत्य के लिए फेमस है। और विदेशिया नृत्य जो होते हैं ये पुरुष मतलब कि मेल, मेल जो है ये फीमेल, फीमेल मतलब क्या, महिला, मतलब मेल जो है फीमेल का ड्रेस पहन के ये नृत्य करते हैं विदेशिया, जो कि बिहार के ही नृत्य हैं। ओके, और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी बोले जाते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है सर सुल्तान अहमद। और ये सर सुल्तान अहमद जो होते हैं ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति होते हैं। ठीक है, पटना विश्व विद्यालय के भारतीय कुलपति होते हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय कुलपति होते हैं। आगे देखते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बनते हैं। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम गवर्नर भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है ना, लखनऊ अधिवेशन होते हैं, तो राजकुमार शुक्ल जो है तिनकठिया पद्धति की जानकारी किसको देते हैं, तो गांधी जी को देते हैं। ठीक है, कि तिनकठिया पद्धति, अब देखिए तिनकठिया पद्धति की बात आ गया तो याद रखिएगा कि तिनकठिया पद्धति में जो है 3/20 मतलब 20 कट्ठा खेत पे 3 कट्ठा जो है नील की खेती करवाते थे। कौन, अंग्रेज लोग। और किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगता था, तो इसीलिए जो है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को यह सूचना दिए कि देखिए आप लोग जो है मतलब महात्मा गांधी को बोले कि आप जो है मेरे लिए केस लड़िए, क्योंकि किसान को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए जो है महात्मा गांधी ने तिनकठिया पद्धति के लिए चंपारण सत्याग्रह किए थे। कब, 1917 में किए थे। 1917 में किए थे, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 1917 में पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ से किए थे, चंपारण से किए थे। कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व, महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है ये बिहार के प्रथम प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, ये मत बोलिएगा कि बिहार में प्राइम मिनिस्टर अब कहाँ से आ गया, तो समझिएगा 1937 में जो मुख्यमंत्री होते थे ना, मुख्यमंत्री मतलब सीएम को ही पीएम कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या बोलेंगे, मोहम्मद यूनुस, 1937 के दशक में लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये जो है स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण क्या होते हैं, मतलब स्वतंत्र बिहार मतलब 1947 के बाद बोल रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार के प्रथम सीएम कौन होते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण होते हैं। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होते हैं। इसका जन्म कभी पूछ लेता है आप लोग से। ठीक है, तो जन्म याद रखिएगा 1887 में इसका नवादा में जन्म हुआ था। ठीक है, 1887 में कहाँ हुए थे जन्म, नवादा में। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इससे जो है क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी गिरा था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जो है इसे विद्रोही कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, सॉरी, देखिए रामधारी सिंह दिनकर, देखिएगा इसे जो है विद्रोही
कवि एवं राष्ट्रीय कवि भी कहे जाते हैं, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जो है, दिनकर को भी उर्वशी के लिए, ठीक है, पद्मश्री से इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मतलब ज्ञान देख लीजिएगा क्या चीज़ से सम्मानित किया गया था, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, लेकिन लगभग जो है उर्वशी के लिए इसको सम्मानित किया गया है कोई चीज़ के लिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से कि क्या चीज़ सम्मानित किया गया है, किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। और रामधारी सिंह दिनकर को जो है जन्म पूछेगा तो जन्म जो है सिमरिया में हुआ। कहाँ है? सिमरिया। सिमरिया लगभग बेगूसराय में पड़ता है, सिमरिया में इसका जन्म हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, फर्नीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, सिमरिया में इसका जन्म 1908 में हुआ है, याद रखिएगा। उर्वशी के लिए इसको पुरस्कार भी दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं, फर्नीश्वर नाथ रेणु। फर्नीश्वर नाथ रेणु की बात बोलेंगे तो यह जो है मेला आंचल के लेखक होते हैं, ठीक है। और इसका जन्म जो है अररिया जिला में हुआ है, ठीक है। जन्म पूछेगा कहाँ हुआ है, तो जन्म अररिया जिला में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। और पूछेगा, ये भी पूछेगा कि जन्म कब हुआ है, तो फर्नीश्वर नाथ रेणु 1921 में इसका जन्म हुआ है, 1921 में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। और मेला आंचल का लेखक भी जो है यही है, मेला आंचल। मेला आंचल का लेखक पूछेगा तो फर्नीश्वर नाथ रेणु है। और जन्म पूछेगा तो अररिया जिला 1921 में हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह, इसे जो है बिहार का बिहार विभूति भी कहे जाते हैं। किसे? बिहार विभूति पूछेगा कि बिहार विभूति के नाम से किसे जानते हैं, तो क्या बोलेंगे? अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। स्वामी सहजानंद पूछेगा कि प्रांतीय सभा की स्थापना कब किए थे, तो 1929 में। किसान सभा पूछेगा तो 1936 में। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। प्रांतीय अगर लग गया तो 1929 मारिएगा। क्या चीज़? स्वामी सहजानंद, ठीक है। क्या बोले? बिहार प्रांतीय किसान सभा का पूछ लिया। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना पूछ लिया। प्रांतीय जो देखिए लगा, प्रांतीय जहां लगा तो 1929 मारिएगा। और किसान सभा डायरेक्ट पूछ लिया कि बिहार किसान सभा की स्थापना कौन किया, तो 1936 मारिएगा। कर्पूरी ठाकुर को याद रखिएगा कि इसको जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसको ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर और क्या है, इसका जन्म पूछेगा आपसे। समस्तीपुर में इसका जन्म हुआ था, समस्तीपुर में इसका जन्म हुआ है, ठीक है। कब हुआ इसका जन्म कर्पूरी ठाकुर का, तो 1924 में, ठीक है। और इसे जो है जननायक के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। जननायक पूछ लिया आपसे कि जननायक किसे बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं, ठीक है, जननायक। और जननायक का अर्थ क्या होता है? गरीब का मसीहा, ठीक है। आगे देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1889 में होते हैं, मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में होता है, ठीक है। और यह जो है एक लेखक आपको याद रखना है, समाचार पत्र लिखते हैं ये, युवक समाचार पत्र। युवक समाचार पत्र पूछेगा कि युवक समाचार पत्र के लेखक कौन होते हैं, तो यही याद रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। नागार्जुन को जो है बिहार का, नागार्जुन को जो है, ठीक है, बिहार क्या बोलते हैं, बिहार का नागार्जुन पूछेगा कि किसे बोलते हैं, तो याद रखिए बैद्यनाथ मिश्र को बोलते हैं। उल्टा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, बैद्यनाथ मिश्र को बिहार का नागार्जुन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां को बात बोलेंगे तो इसको जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। और ये क्या चीज़ बजाते हैं, तो ये बजाते हैं शहनाई वादक होते हैं, ठीक है, शहनाई बजाते हैं।
कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। ओके, और इसको भारत रत्न 2001 ईस्वी में दिए गए थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे है बिहारी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। ऐसे बिहारी, सिर्फ और सिर्फ बिहारी जिसको भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। आप समझिएगा, विधान चंद्र राम, विधान चंद्र राम को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अब देखिएगा इसका जन्म पूछेगा आपसे, तो बांकीपुर पटना में इसका जन्म हुआ था। किसका? विधान चंद्र राय का जन्म हुए थे। ठीक है, आप समझिएगा, विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पे ही हम लोग डॉक्टर दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, लगभग 1 जुलाई को मनाते हैं, डॉक्टर दिवस मनाते हैं। आगे है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भी जो है बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और इसको कब मिले थे भारत रत्न? तो 1962 में मिले थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पूछेगा आपसे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिए गए थे? तो 1999 भारत रत्न से इसको सम्मानित किए गए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछेगा, तो जन्म जो है सियारा दियारा छपरा सारण में इसका जन्म हुआ था। कब? सियारा दियारा सारण में इसका जन्म हुआ था। कौन? किसको? तो मतलब जयप्रकाश नारायण का जन्म। जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछेगा तो सारण में, सियारा दियारा छपरा सारण में। लेकिन जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? तो 1999 में। बिस्मिल्लाह खां को कब दिए गए थे भारत रत्न? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 2001 ईस्वी को। और 2001 ईस्वी में जो है लता मंगेशकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म पूछेगा आपसे, तो डुमराव बक्सर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है 1924 में हुए थे, और इसको कब दिए गए थे भारत रत्न? 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा। और कर्पूरी ठाकुर जो अभी हम बताए थे कि इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम पूछेगा तो जननायक। जननायक का अर्थ ये हो गया गरीबों का मसीहा। ठीक है, इस सब को जो है भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। फिर से बोल देते हैं, विधान चंद्र राम को 1962 में जन्म कब हुए थे? पटना में। ठीक है, पटना में इसके जन्म हुए थे। इसी के जन्म दिवस पे हम लोग डॉक्टर दिवस मनाते हैं। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू पूछेंगे तो 1955 में। जयप्रकाश नारायण को 1999 में इसका जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का तो सियारा छपरा दियारा, जन्म जो है सियारा दियारा छपरा सारण में हुए थे। बिस्मिल्लाह खां को कब दिए गए थे? 2001 ईस्वी में दिए गए थे। लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म पूछेगा तो डुमराव बक्सर में हुए थे। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिए गए थे भारत रत्न। जन्म कब हुए थे कर्पूरी ठाकुर का? तो 1924 में। कहाँ? उपनाम पूछेगा आपसे, कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? तो उपनाम जो है जननायक इसका उपनाम है। ठीक है, और जननायक अर्थ होता है गरीबों का मसीहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, हर दिन आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेके आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, मतलब घुटन हो रहा है, क्योंकि मतलब गर्मी सा लग रहा है, इसीलिए हम अगले वीडियो में अगला क्लास करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।